स्वागत है नाइट टाइम स्टोरीज में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यमय और भयानक कहानियों की दुनिया में जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी हमें राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक प्राचीन हवेली की ओर ले जाती है, जिसका नाम है चंद्रकांता हवेली। यह हवेली, जो कभी शानो शौकत और वैभव का प्रतीक थी, अब खंडहर बन चुकी है और इसके चारों ओर अनगिनत डरावनी कहानियां घूमती हैं। कहते हैं, इस हवेली की हर ईंट में एक गहरा रहस्य छुपा है और इसके हर कोने में किसी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहां की हवा में एक अनकहा दर्द और एक अधूरी प्रेम कहानी की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। हमारे मुख्य किरदार रोहन एक जिज्ञासु इतिहासकार हैं, जो इस हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए दिल्ली से यहां आए हैं। क्या रोहन इस हवेली के पीछे छिपी दुखद प्रेम कहानी का सच जान पाएगा? क्या वह उन आत्माओं से सामना कर पाएगा जो इस हवेली में वास करती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस रहस्यमयी जगह से तो तैयार हो जाइए, इस डरावनी और रहस्यमयी यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए जीवित लौट पाएगा, जहां अतीत और वर्तमान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और हर कदम पर एक नया रहस्य इंतजार करता है। स्वागत है आपका नाइट टाइम स्टोरीज के इस विशेष एपिसोड में, चंद्रकांता हवेली की रहस्यमयी कहानी। लाइट्स बंद कर लीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। भगमुखे भग्नि भागोदरी भगमासे यौन योम फट स्वाहा। चंद्रकांता हवेली की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के दिल में रेत के टीलों के बीच भव्य लेकिन सुनसान चंद्रकांता हवेली खड़ी थी। कभी समृद्धि और वैभव का प्रतीक रही, यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। इसकी जटिल नक्काशी और विशाल आंगन अब एक भयानक सन्नाटे में लिपटे हुए थे। गांव वाले हवेली के बारे में फुसफुसाहट में बात करते थे, डरते हुए कि इसकी दीवारों में आत्माएं बसती हैं। दिल्ली का एक युवा इतिहासकार रोहन चंद्रकांता हवेली की कहानियों से प्रभावित होकर इसके इतिहास की खोज करने का दृढ़ निश्चय करके गांव पहुंचा। जब गांव वालों ने उसकी मंशा सुनी, तो उन्होंने उसे हवेली में प्रवेश करने से मना किया। उनकी कहानियों से अचंभित न होते हुए रोहन ने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अगले दिन से अपनी खोज शुरू करने की योजना बनाई। उस रात जब रोहन बिस्तर पर लेटा था, उसने एक सुंदर महिला का सपना देखा, जो पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में थी। उसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। वह उसे हवेली की ओर बुला रही थी। उसकी चूड़ियों की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। रोहन पसीने से तरबतर उठ बैठा। महिला की छवि उसके मन में गहराई से बसी हुई थी। भय की भावना को नजरअंदाज करते हुए रोहन अगले दिन हवेली के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भारी लकड़ी के दरवाजों को धक्का देकर वह अंदर गया। हवेली धूल से ढके कमरों और अंधेरी गलियों का एक भूल भुलैया थी। प्रत्येक में इसके अतीत की भूतियां आवाजें गूंज रही थीं। रोहन ने अपने दिनों को हवेली की खोज में बिताया, इसकी वास्तुकला का दस्तावेजीकरण किया और इसके इतिहास के सुराग ढूंढे। उसने फीके पेंटिंग, पुराने पांडुलिपियां और छिपे हुए रास्ते खोजे। जितना उसने खोजा, उतना ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। रात में सपनों में वह घूंघट वाली महिला अधिक स्पष्ट हो गई, उसका बुलावा अधिक उग्र। एक शाम जब वह पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी की जांच कर रहा था, उसने एक हल्की धुन सुनी। ध्वनि का पीछा करते हुए वह एक भव्य बॉलरूम में पहुंच गया। संगीत जोर से हो गया और उसकी आंखों के सामने कमरा बदल गया। अब यह धूल भरा और वीरान नहीं था, बल्कि उसमें सुंदर कपड़े पहने लोग नाच रहे थे और हंस रहे थे। कमरे के केंद्र में वह घूंघट वाली महिला थी, जो सपनों में आई थी। उसकी आंखें रोहन की ओर देख रही थीं। जैसे ही यह दृश्य प्रकट हुआ, वैसे ही गायब हो गया, जिससे रोहन अंधेरे कमरे में अकेला रह गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि हवेली के बारे में कहानियां सच थीं। ये इसके अतीत के भूतों द्वारा प्रेतवाधित थीं। रोहन की खोजों ने उसे चंद्रकांता की दुखद प्रेम कहानी
का पता लगाया, जिसके नाम पर हवेली थी। वह एक अमीर व्यापारी की बेटी थी जिसे अर्जुन नामक एक साधारण आदमी से प्यार हो गया था। उनका प्रेम निषिद्ध था और जब उसके पिता को इसका पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने अर्जुन की हत्या करवा दी और चंद्रकांता को हवेली में बंद कर दिया, जहां अंततः उसने अपने दुख में अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा प्रेम और दुख से बंधी हुई हवेली में भटकती रही, शांति पाने में असमर्थ। रोहन द्वारा अनुभव किए गए दृश्य उसकी यादों की झलकियां थीं, एक अधूरी जिंदगी के टुकड़े। चंद्रकांता को शांति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित रोहन ने उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने आवश्यक वस्त्र एकत्र किए और पूर्णिमा की रात बॉलरूम में अनुष्ठान किया। जैसे ही उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया, हवा ऊर्जा से भारी हो गई और चंद्रकांता का प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने कृतज्ञता में फुसफुसाते हुए कहा। हवेली कांप उठी और एक अंधाधुंध प्रकाश ने कमरे को घेर लिया। जब प्रकाश मंद हुआ, रोहन ने खुद को अकेला पाया। हवेली का माहौल बदल गया। यह हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ हटा लिया गया हो। रोहन दिल्ली लौट आया, अपने दिल में अनुभवों का भार लिए हुए। उसने अपनी खोजों को प्रकाशित किया, दुनिया के सामने चंद्रकांता और हवेली की कहानी रखी। गांव वाले उसकी सफलता की खबर सुनकर अब हवेली को भय का स्थान नहीं बल्कि एक शाश्वत प्रेम के स्मारक के रूप में देखने लगे। चंद्रकांता हवेली आज भी खड़ी है, इसके दीवारों के अंदर कभी घटित हुई दुखद प्रेम कहानी का मूक साक्षी। जो लोग इसके गलियारों में भटकते हैं, वे कहते हैं कि वे अभी भी चंद्रकांता की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, एक सौम्य, सतर्क आत्मा जो आखिरकार शांति पा चुकी है। यह कहानी प्रेम, त्रासदी और अलौकिक तत्वों का संगम है, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है। चंद्रकांता हवेली की कथा यह स्मरण कराती है कि प्रेम की शक्ति कितनी अमर होती है और शांति पाने के लिए एक व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए। शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, सुरक्षित रहें और खुश रहें।